तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टर से, जो एग्जामिनेशन ऑफिस में एग्जाम देने आता है और कहता है क्या हुआ, मुंह क्यों देखे जा रहे हो, टाइम हो गया ना, जल्दी से एग्जामिनेशन स्टार्ट करो ना। वो भी कहता कैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट करूं, तेरे अलावा कोई और आया ही नहीं है। अब एपिसोड 1 के अंदर मैडम जी ने सबको तोड़ दिया था ना, कोई एग्जाम देने आया ही नहीं था। और भी इकलौते लड़के का एग्जाम लेके क्या फायदा, जा बेटे पास हो गया तू। तो हमारा मेन कैरेक्टर अब पास भी हो चुका है, ब्यूटीफुल पहले से हैंडसम, यानी भाई सारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, ऑफिशियली सेट का डिसाइपल बन जाता है। लड़की भी कहती है तुम्हारा टाइटल लकी, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लकी, अभी ये कैसा बेकार सा टाइटल है, मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहती है मैं तो डॉगी सोच रही थी लेकिन तुझे लकी दिया, अपने आप को लकी मान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है, तो मुझे कल्टीवेशन नहीं करना, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे खेती बाड़ी करना है। तो मैडम जी जबरदस्ती पकड़ के लेके जाती है और कहती है अब तू मना ही नहीं कर सकता, तुझे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये क्या बकवास यहाँ पर हो रहा है। मैडम जी भी कहती सुन तू भी सोच रहा होगा कि मैं तुझे जबरदस्ती कल्टीवेशन क्यों करा रही हूँ, क्योंकि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक हीरो आएगा और दुनिया को बचाएगा, और तू ही हो हीरो, इसके लिए दुनिया बचाएगा तू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे मेरे पिछवाड़े में आग लगेगी, मैं वो भी अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, मजाक मत करो यार। तो तलवार निकाल के रख देती है और कहती है जो चूजन वन जो हीरो रहेगा ना वो इस तलवार को निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता, निकाल के दिखाओ। हमारा मेन कैरेक्टर निकाल लेता है और कहता है झूठ मत बोलो, ये सादा सोड है, कोई भी निकाल सकता है। वो भी कहती है अच्छा तुमको ऐसा लगता है, मैं तुम्हें कुछ लौंडे लोग के पास लेके जाती हूँ, वो लोग नहीं निकाल पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम मत जाओ, हो सकता है तुम भाड़े के बंदे लेकर आओ, उनको भी नाटक करने को बोलोगी, मैं जाऊँगा और मैं टेस्ट यहाँ पे करूँगा। तो मैडम जी भी कहती ओके ठीक है जाओ। तो हमारा लौंडा क्या बोलता है भाई सेट में आता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड को ओपन करो। एक लौंडा करता है लेकिन उससे होता भी नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता है सच्ची में यार तुमसे नहीं हो रहा। दूसरा भी कहता है अरे ये तो लल्लू पल्लू है, इससे नहीं होगा, आई एम जीनियस, मुझसे हो जाएगा। भाई वो भी करता है, उसकी भी टट्टी निकल जाती है लेकिन उससे भी नहीं होता। वो भी कहता सॉरी यार हमसे नहीं हो पा रहा, आप ही हीरो हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये मैं तो सच्ची में हीरो हूँ, हीरो यानी मैं हूँ हीरो, एक चूजन वन जिसकी ज़िंदगी में ब्रह्मांड पावर और कई सारी लड़कियाँ आएंगी, ज़िंदगी तो भाई ऐशी ऐश हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए। ओ शिट पानी बहुत ज़्यादा है घर पे चलो। और रही बात, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर कोई हीरो नहीं है, कोई चूजन वन नहीं है। भाई हमारी मैडम जी ने सेट के हर एक मेंबर को डरा के रखा था कि साला जैसे वो आएगा ना उसके सामने स्वॉर्ड निकालना भी मत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो लोग भी कहते ना मैडम जी आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, बस हमारा मुंह मत तोड़ना। वो भी कहती ओके ठीक है गुड बाय। यानी भाई डॉन है डॉन, सब इसके सामने यहाँ पे डरते हैं, तुम देखते जाओ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को ज्ञान देती है और कहती है ओके ठीक है कल्टीवेशन करोगे ना तो कल्टीवेशन के 3 रूल और 3 नियम होते हैं, सुनो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनाओ यार क्या होता है। वो भी कहती है रूल नंबर 1 कुछ भी यहाँ पे करोगे ना तो भाई सीधा मार काट। कोई इस आदमी ने गाली भी दिया ना गला काट डालो उसका, किसी आदमी ने टच भी किया मुंह तोड़ दो उसका, किसी आदमी ने बदतमीजी की नुन्नू काट दो उसका, फाड़ के रख दो, चीर के रख दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है ये क्या सिखा रही है रे। वो भी कहती है होता रूल नंबर 1। अब मैं तुमको रूल नंबर 2 बताती हूँ कि दुनिया में ना 2 लोगों से ज्ञान कभी मत लेना, एक भाई तुम्हारा मास्टर और दूसरा जो सबसे अच्छे लोग यहाँ पे बनते हैं, और लड़कियों से दूर यहाँ पे रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट, अबे यार हीरो लोग तो हमेशा लड़की पटाते हैं ना, और ये मुझे लड़कियों से दूर रहने के बारे में कह रही है, आई डोंट लाइक इट। तो मैडम जी पीछे से मार के मुंह तोड़ देती है और कहती जैसा बोले जा रही हूँ वैसा कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यह समझ गया। वो भी कहती ओके ठीक है घर पे आराम कर ले, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं काम कर कर आती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मैडम जी 3 रूल था ना, तीसरा नहीं बता के जा रही है। वो भी कहती 3rd रूल है कि चुपचाप अच्छा बच्चा बन के रहे और मेरी सारी बातें मान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ अरे मैडम जी कितनी सुंदर लग रही है, ये वाली बात तो पक्का मानूंगा। अब वो चल जाती है। अब उसके जाने के बाद है ना भाई हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर या लड़की का मास्टर कह लो वो आता है और कहता है साली मेरी डिसाइपल इतनी पागल इतनी कुतिया लड़की मेरे सारे के सारे फाउंडेशन पिल लेके चली गई, एक भी पिल यहाँ पे बच नहीं रहा, छोड़ूंगा नहीं उसको, किधर है मेरा पिल। वो अपने सेट में अपने माउंटेन पीक में आता है तो भाई शील्ड लगी हुई थी, अंदर आ ही नहीं पाता। ये भी कहता मेरी डिसाइपल ने कब से बैरियर लगाना सीख लिया, मुझे ये अंदर जाने नहीं दे रही, डोंट वरी मैं नीचे से यहाँ पे चल जाऊँगा। तो फाइनली जैसे तैसे अपने घर पे आता है और कहता लो मैं आ गया, लेकिन वहाँ पे धमाके होने वाले फॉर्मेशन लगे हुए थे। तो ये भी कहता ओ माय गॉड धमाका वाला फॉर्मेशन, और मैंने इस पर हाथ भी रख लिया, यानी चुद गए गुरु।
धमाका होता है, पूरी हालत ख़राब हो जाती है। वो भी कहता चलो यार एक ही धमाका था, बच गया। भाई पैरों के नीचे और वैसे तलिस्मैन यहाँ पे लगे हुए थे और धमाका होता है। 2 घंटे तक धमाका चलता है और लगभग 12 बार धमाका होता है। और देख सकते हैं भाई मास्टर की क्या हालत हो जाती है। ये भी कहता मेरी डिसाइपल छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मेरे। हमारा मेन कटर आता है और कहता है वो बुढ़े जी तुसी कौन हो। वो भी देखता लौंडा, अब ये लौंडा यहाँ पे कौन है। हमारी डिसाइपल की ओर आते हैं। वो भी कहती वेल मैंने लगभग 12 एरिया में फॉर्मेशन लगाया था, आई थिंक कम पड़ गया, 14 एरिया में लगाना चाहिए था। इधर बुड्ढा भी कहता हो तुम ही हो क्या वो लड़के जिसको मेरी डिसाइपल लेकर आई। हमारा मेकट्टा भी कहता या मैं उतना कुछ खास टैलेंटेड नहीं हूँ। बुड्ढा भी कहता वेल अगर ऐसी बात है ना तो उतने में ध्यान चल जाता पिल की बोतल पे। तो ये बुड्ढा भी जाके चेक करता है तो पिल की सारी बोतल यहाँ पे खाली थी। वो भी कहता ये मेरा था, ये भी मेरा था और ये सब मेरा था अब मेरी डिसाइपल ने सब चोरी करके तुमको यहाँ पे दे दिया, सारा पिल उसने बर्बाद कर दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सीनियर ने ज़बरदस्ती मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे डाला था, मैं मना भी नहीं कर पाया। वो भी कहती है कुत्ते मैं तेरी जान निकाल लूंगी। लेकिन हमारा मेकट्टा एक छोटा सा मैप निकालता है जिसमें से आग आता है और मास्टर की हालत खराब हो जाता है। वो भी कहता है अब ये तेरे पास कहाँ से आया। तो हमारा मेकट्टा भी कहता है सीनियर ने जाने से पहले मुझे दिया था, ये कहते हुए कि कोई मुसीबत होगा ना तो ओपन कर लेना। मैंने ओपन कर लिया, सॉरी यार आपकी हालत ख़राब हो गई। वो तो भी हाथ पकड़ लेता है और कहता है उसने सारा का सारा पिल तुझे खिला दिया ना, लेकिन मुझे सारा का सारा पिल यहाँ पे वापस चाहिए। उसके लिए मैं तुझे भट्टी में डालूंगा और तेरा डेमोनिक पिल बनाऊंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता नहीं मास्टर। वो भी कहता हाँ भाई, उठा के पटक देता है हमारे मेकट्टर को और कहता है हाँ कमीने तेरा पिल बनाऊंगा, और अपने भट्टी में लेके जाता है और भट्टी में डाल देता है। हमारा मेकट्टा भी कहता जान दो मुझे। वो भी कहता तो पिल बन के बाहर आएगा, आबड़ा कडाबड़ा पिल बन जा। पिल विल कुछ नहीं बनता, धमाका होता है और बुढ़े की ही हालत खराब हो जाती है। तो पीछे से नौकरानी आती है और कहती है अरे जाने से पहले सीनियर ने आपकी भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था, क्योंकि उनको पहले से मालूम था आप उसके जूनियर को पिल बनाने में कन्वर्ट करोगे, तो उन्होंने पहले से आपके भट्टी के अंदर चेंजेस कर दिया था। मास्टर भी लाइक ये मेरी पूरी डिसाइपल कोने कोने में मेरे लिए जाल बिछा के गई है, अब मैं काट डालूंगा। तलवार ले लेता है हमारे मेकट्टा को काटने के लिए, लेकिन क्या हमारी डिसाइपल तलवार भी तोड़ के गई थी और रोने लग जाता है अब ये मेरा फेवरेट स्वॉर्ड यहाँ पे था वो भी तोड़ के चली गई। मेरी डिसाइपल ने गलत किया मेरे साथ, खून की उल्टी करके बेहोश हो जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता ओ मास्टर की ज़िंदगी तो यहाँ पे काफ़ी बुरी लग रही है, सीनियर ने पूरी फाड़ के यहाँ पे रखी है। बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो बचपन से ही वैसी है, चोरी चकारी करती रहती है, आपस में एक दूसरे वाले डिसाइपलों को मारती रहती है और मास्टर की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती, चोरी चकारी और मास्टरों को भी उठा उठा के पेलती रहती है। तो ये सब सपने में याद करता है, होश में आता है, कहता है मेरी डिसाइपल तो सामने खड़ी थी। वो भी कहती मास्टर आप तो मुझे ठीक लग रहे हो, मुझे लग ही रहा था 14 नहीं 28 तलिस्मैन बिछाना चाहिए था। ये भी कहता भाई तुम्हारे चक्कर में एक दिन मैं टैं बोल जाऊंगा। वो भी कहती छोड़ो यार टैं काहे बोलोगे, ये देखो यार मेरा नया जूनियर यानी तुम्हारा नया डिसाइपल, आपको खुश होना चाहिए। वो भी कहता ज़रा मुझे बताओगे तुम इस लौंडे को इतना क्यों भाव दिए जा रही हो, इतना क्यों कल्टीवेशन सिखाई जा रही हो। वो भी कहती वेल अब गेस करने की कोशिश करो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो उसके दिमाग में आता है कि ये लड़की बड़ी एटीट्यूड गर्ल है, कभी किसी को भाव नहीं देती, हमेशा सबको मारती पीटती रहती है, इस लौंडे को बड़ा भाव दे रही है। ओ कहीं इसको प्यार तो नहीं हो गया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारे मेकट्टा को कितना भाव क्यों दे रही है हमको बताया नहीं जाता, वो किसी और ही एपिसोड में पता चलेगा। अब सच में प्यार है या कोई और रीज़न है वो बाद में पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।